शुरू करें। जी को बढ़िया ही आपकी बातों से भी बात शुरू हो जा। जैसे अब आप बात कर रहे तो आप सारी बात सही कर रहे। गोटे भाई नू हो जा, बाबू नू हो जा, अर्थ इसी बात में बात ये है कि आप टुक्कर हो जा, मतलब गोड्डे तो हो गए। आपने कहा गोड्डे नू हो जा, वो हो जा, गोड्डा के बिना गोड्डे नू हो गए। शिकायत दे दी तो गोड्डा ने, तो गोड्डा के बिना ये गोड्डे नहीं तो गोड्डे के बिना जैसे गोड्डे चावल नू हो गए। नू बैठा जाना तो नू बैठ जा हो गए हैं। पर इसमें नू अगबीन के बिना ये हमारा साथ छोड़ रहे, हम इनका साथ कद छोड़ दें। आई बात क्या समझ? गोड्डे हमारा साथ छोड़ रहे, हम कह रहे गोड्डे न्यू क्यों कर रहे जो कर था नहीं रहता। या ऐसी बात है तेरी बढ़िया नहीं। जब पहले था नहीं रहता और फिर भी हम इसका साथ कर रहे। अब चल भाई गोड्डा नू करा नू बैठ जा, चल भाई नू बैठ जाएंगे। तो वो गोड्डा साथ नहीं दे रहा, फिर भी हम उसका साथ दे रहे। और फिर वो कुछ ऐसा ही काम करे, मतलब बेवफा गोड्डा ही तो है, हम वफाई कर रहे बार बार। तो हम बिना गोड्डे कुछ समझ नहीं पा रहे, बिना गोड्डे भी हैं क्या हम? गोड्डे में हमारे में कितना अंतर। हम कह रहे भाई गोड्डे नू नहीं करा तो मेरा आज जो कर था नो ही रहे, मैं भी नो ही हूँ, मैं तो नहीं बदल रहा। तो मेरा साथ उस तरीके क्यों नहीं दे रहा जो कर दे रहा था हैं? तो फिर मान ले जब दोस्त बढ़िया नहीं हो तो फिर थोड़ा अलग होकर भी देखना चाहिए। जब गोड्डा दोस्त पक्का है नहीं, ठीक नहीं है, तो दोस्ती छोड़ कर देख ले कि भी इसके बिना देख ले रह के यो निभा नहीं रहा ठीक दोस्ती। तो देखे एक ले भी हम जी सके कि नहीं जी सके, यो ज्ञान तो जांच ले। यो आपकी बात से बात आई ना, आप पे ही शिकायत कर रहे गोड्डे की। अब भाई गोड्डे न्यू नहीं करा भाई, वो नहीं करा, पहले तो ठीक था, तू न्यू हो गया है। फिर वो कहती हो बोले वो जाम ही हो गया, ये वो कुछ नहीं करता। तो फिर यो मतलब है कि भाई कुछ अपना ऐसा। अब यह बात ऐसी या गुत्थी ऐसी है, अब मैं तो इसने कह रहा हूँ कुछ देख के, आप मेरे ख्याल पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा भी हो सके कोई अब गोड्डे से नारा में हो सके जैसे कोई व्यक्ति किसी आदत से लाचार हो जाए और फिर वो उस आदत से मुक्त भी हो जाता है। अब देखो अकेला हो गया। कोई व्यक्ति किसी चीज का बहुत चिंता करे, चिंतन करे, अपनी समझ से बहुत बढ़िया देख करके फिर वह घटिया हो जाए तो एक उदाहरण है। तो भाई वो संसार में सब तरह के उदाहरण है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये पहले भी किसी ने कहा और वैसे भी है, वो मतलब सुनाया है। भाई वो राजा भर्तरी थे, वो बहुत प्यार करते थे उससे, फिर उनने वो प्यार किया ही नहीं, फिर चिंतन किया ही नहीं अपनी पत्नी, क्या हो गया? वही राजा भर्तरी, ऐसा क्या हो गया? अब उसके बिना जीने के लिए चला गया, उसको ये ज्ञान हो गया मैं इसके बिना जी सकता हूँ। और कुछ दर्द था तो दर्द में कुछ बड़बड़ाया गया, फिर वो दर्द शांत हो गया, फिर बढ़िया बात सुनाई।
भाई ज्यादा प्रेम था, चोट लगी प्रेम छोटा रह गया, चोट ठाड़ी होगी तो ठाड़ी होगी, प्रेम छोटा रह गया तो फिर भी दर्द तो था। फिर कुछ साल तक मतलब सभी के लिए कह दिया कुछ कुछ ऐसे ही भाई, और कैसे। लेकिन हो तो गया अकेला, या तो बात सिद्ध होगी। जो रह नहीं पावे था रात और दिन, नजर के सामने फोटो रह था, अब नजर के सामने से हट गया। ऐसी भी बात इस दुनिया में है जो आपको अलग कर सकती है। आप भले ही ना हो आप आज भी घट रही है, आज भी यही बातें घट रही है। हाँ तो अरे आप अलग हो जाते हैं, ऐसा लगता है। उनको भी लगता था कि मैं शायद इससे अलग नहीं, को सिद्ध हो रहा था, सिद्ध हो रहा था कि भी कोई फल आ गया। और संभव तो है नहीं ऐसा, लेकिन कुछ बढ़ जाए उम्र, कुछ रसायन ऐसे हैं जिससे उम्र बढ़ जाए, स्वास्थ्य और बच्चा खा रहे पी रहे, नज़र भी तेज हो जाती है, कुछ और भी शक्तियाँ आ जाती हैं वो खाने से। कुछ ऐसी कोई चीज़ आएगी होगी चलो, तो उन्होंने झट उसकी उम्र बढ़ाई। मतलब कितना उस वस्तु में राग था, अपने जीवन को मानता था, जो जीवन जिया उसको मानता था कि यो जीवन है, यो मैं हूँ, और यो जब ही सुखी है यो जीवन जब वो है, इसलिए उसको बढ़ाऊं। मतलब वो रह जा और मैं सुखी उससे सुखी होता हुआ चला जाऊं, मतलब मेरे सुख का कारण कोई। तो ऐसा कुछ प्रबंध उन्होंने प्रबंध कर भी दिया था, पर किसने पता किया बीमारी तो सब में है। जिसके सहारे मैं हूँ वो सहारा ना छूट जा, और सब अपने ढंग का सहारा लिए हुए हैं, अपने अपना मन मान्य होया है कि भाई यो सहारा यो सहारा। तो फिर चलो सत्य तो सत्य ही रहता है, भले ही हमने जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो जय हो। एक सत्य है कि भाई ध्यान के द्वारा आता है वो सत्य ज्ञान है। एक सत्य है कि जो आपकी आत्मा कहीं अच्छे रूप में प्राप्त होती है, जैसी आत्मा है सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्वतंत्र, ऐसी ही वो आत्मा आपको कहीं प्राप्त होती है, तो वो भी एक सत्य है कि इससे मेरी आत्मा प्राप्त होती है। और एक सत्य है, एक आत्मा है जो ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। अब आप देख लो ये दोनों चीजें राजा भर्तृहरि की घटना में घटती है। राजा भर्तृहरि की घटना में एक सत्य है, एक आत्मा उसको अपनी पत्नी से प्राप्त हो रही है। ये मेरी आत्मा, मैं यो हूँ, जो वहाँ पैदा हुआ है वो मैं हूँ, उसके संग से जो है यो मैं हूँ। उसके लिए ये भी एक सत्य है। और एक सत्य ये भी था कि मैं बहुत गलत था, वो मैं था ही नहीं। वो सत्य ध्यान के द्वारा आया। ध्यान का मतलब चित्त की वृत्तियां जब किसी सत्य में, जो सत्य सामने आया अर्थात जो झूठ होया, जब चित्त की वृत्ति उसमें एकाग्र हुई तो वो वस्तु मिथ्या हो गई। देखा गया कि मेरा जो सच था वो झूठा सिद्ध हो गया। जिसमें मैं अपना आपा देखूं था उसमें मेरा अपना आपा नहीं पाया। ये उसने ध्यान के द्वारा, मतलब चित्त जब एकाग्र हुआ, वो चित्त एकाग्र क्यों हुआ? चित्त एकाग्र हो जाता है जहां आपका ज्यादा प्यार होता है, तो वहां भी चित्त एकाग्र होता है, बहुत ज्यादा प्यार होता है। पत्नी में होता है, एक बार इतना प्यार होता है कि वो
मतलब लड़का अपने माँ बाप को, भाइयों को काफी भूल जाता है, और उसका चित्त उस पत्नी में एकाग्र होने से, वहाँ आत्मा का विशेष लाभ होने से उससे राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। प्रेम जहाँ था वो कम हो जाता है, बट जाता है मनुष्य, ज्ञान बढ़ जाता है। इसीलिए कहा कि ज्ञान बटने मत दो, कुछ भी ऐसा करो कि आप बट ना जाए। जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं तो आपका ज्ञान जय हो, आपका ज्ञान केवल मेरे में स्थित है, और आप यहाँ से हट गए तो आप आपको सब बात करोगे तो बिखर जाएगा आपका, तो संग बहुत हो गया। इसलिए आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहाँ उसी जगह मौजूद रहो। आप अकेले हैं तो अपने आप में ही बात करो, अपने आप को देखो, तो ये चित्त एकाग्र है। एकाग्र चित्त में अपने आप ही सत्य प्रकट होता है, सच्चाई क्या है। जैसे आप अपने आप में बैठे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। अरे मेरे मन में तो पता नहीं क्या क्या बवाल है, और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बना घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कितनी बात है। ये बात किसी तरह पर्दे पर प्रकट हो जाए बिना बताए मेरे, तो क्या हाल हो भाई, मुझे पता ना लगा। ऐसी कुछ भगवान की एकदम कोई व्यवस्था बन जाए, अब जिसके मन में जो है वो बाहर दिखाई देने लग जाए किसी को, तो ओ सब कह गया है यू कैसा है, यू कैसा है, यू आप कैसा, वो मन है। तो ऐसे मतलब जब हम हमेशा अपने साथ रहते हैं तो सच सामने आता है, जब हम अपने साथ नहीं रहते तो झूठ सामने आता है। उसको हम मान लेते हैं, मानने का नाम मान बंधन है। अगर मान लेते हैं, हमारा मन बिखर गया, मान लेते हैं ये पत्नी मेरी है, मान लेते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं, माने हुआ तो है वैसे, वो वैसे जैसे उनसे अच्छा तो हमारा शरीर है जो चिपका तो हुआ है कुछ, और तो वे तो चिपके हुए नहीं है। अब आप यहाँ बैठे हो तो उनसे तो ज़्यादा अच्छा आपका शरीर, आपके यहाँ बैठे, आप शरीर समेत बैठे हो, उनके समेत नहीं बैठे हो, उनको मान कर बैठे हो, अपने ज्ञान में मान कर बैठे हो उनको, ऐसा है ऐसा है। लेकिन जो मान रखा है ऐसा वो यहाँ है नहीं, मान कर बैठे। तो ऐसे जब भी हम एकाग्र होते हैं तो उसी समय हमें सच्चाई का ज्ञान होता है, और जितने हम एकाग्र रहते हैं तो उतने ही सच्चाई का ज्ञान होता है। भले ही भाई इस वजह से आप किसी रूप में दिखें, फिर एकाग्र रहेंगे तो उसके भी नीचे भी, उसके नीचे भी, उसके नीचे भी, उन सब चीज़ों की उपेक्षा करते चले जाएं। एकाग्रता में सब तरंगे उठती हैं, और गहराई से जो तरंगे वे आती हैं, और एक तरंग ऐसी भी आएगी, अगर तू इनके साथ क्यों चल रहा है, मन के अंदर तरंग आएगी तो उन्हीं तरंगों में एक तरंग ऐसी है, तू इनके साथ चले नहीं, तू ऐसा कैसे है, ऐसा है नहीं भाई। जैसे कैसे चले, कोई सुख की वस्तु का दर्शन हो गया मन में, आप उसके साथ चलोगे, सुख की आसक्ति है, सुख से प्यार है, तो आप उसके साथ चलोगे तो चिंतन करने लग जाओगे, आपको बंद आँखों से फोटो दिखने लग जाएंगे उसके साथ ऐसे। और आपके इसी प्रकार से कोई तू यदि इसमें शामिल ना हो, वो आई और चली गई, तो अपने आप को देख, अपने आप में रह, इनके साथ जा नहीं तो वो चली जाएगी तरफ, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी। आपके अंदर वो गुरु प्रकट हो जाएगा जो कोई बाहर ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, वो गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। अब उनने भी वो जो जब चित्त एकाग्र हुआ, सारा चित्त एकाग्र क्या हुआ, अब जो घटना घटी उस पर चिंतन कर रहे, मैं उसको कितना प्यार करता था, ये सच था ये तो सच था,
मैं उसको कितना प्यार करता था, वो सारा दर्शन हो रहा, कैसे कैसे प्यार करता, और वो भी कैसे कैसे प्यार, मुझे विश्वास दिला रही थी। हाँ, तो मुझे तो विश्वास हो रहा था, जो कुछ करी थी ऐसा तो था ही नहीं, आके ये वैसे ही कोई ड्रामा है, लगा ही नहीं कि ऐसा कोई झूठा ही ड्रामा होगा, लेकिन ये ड्रामा सिद्ध हो गया। कितना ज्ञान हुआ कि वास्तव में आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार बैठा हुआ है, कलाकार बैठा हुआ। आप देख लो भाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। वो कलाकार जिस तरह भी जहां जुड़ जाता है ना, उसमें अपनी पूरी कला उतार देता है, लेकिन वो ऐसा बनता नहीं कभी। मैंने कभी कहा कि स्फटिक पत्थर हो, एक पत्थर हो बिल्कुल बिलोर पत्थर हो, साफ हो, वो यहाँ रखा, उसके यहाँ एक फूल रख दिया, और तो वो लाल रंग का फूल है तो वो लाल हो जाएगा, वो लाल होता है भी होता नहीं, होता नहीं लाल होता है, लेकिन दिखाई देगा। दूसरा काला रख दिया, काला। ऐसे वो इतना गजब का कलाकार है कि जिस संपर्क में आता है बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो जय हो, तो ऐसा ही हो जाता है। तो अब रावण को ले लो, उसने भाई साधु का पूरा 100% रूप बना दिया, कलाकार नहीं है। वो सीता साधु में रहने वाली उसको भी नहीं परख पाई, यो असली साधु नकली साधु है, बताइए, है नहीं कलाकार। जब वो कलाकार साधु वृत्ति का चिंतन करने लग गया तो साधु ही बन गया, एक नंबर का साधु बन गया। उस कलाकार में वे सारी कलाकारी है कि साधु कैसा जसता है, साधु ने क्या क्या करना, क्या क्या करते हैं साधु, वही सब कुछ सबने देख रखा, पूरी तरह वो साधु बन गई। ऐसे ही वो भी पूरी तरह ही वो बन गई कि कैसे किसी को बकाया जाता है, कैसे किसी को बकाया जाता, वो कलाकार उसमें प्रकट हो गया। और सब यही कहा नहीं, मैं पकाई में कैसे आ जा मैं पकाई में कैसे आ जाए। जो ध्यान नहीं करता वो बकाई में आवे या ध्यान करने वाला अपने आप को जानेगा कि मेरे अंदर कैसे कैसे मैं करता हूं, या मेरे अंदर कुछ होता हो तो मैं कैसे कैसे हो जाता हूं। जैसा ज्ञान वैसी क्रिया, लक्ष्मी नारायण सीताराम। तो वो वैसे जिसने ये स्वरूप अपने अंदर देखा है, लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम का जैसा ज्ञान है वैसे ही क्रिया है। जिसने अपने आप में जो का तो वो ही दर्शन उसको दूसरे में हो जाएगा, जब आपके संपर्क में आएगा तुरंत पहचान लेगा। जैसे मान लो एक कुत्ता है, वो देखेगा कोई चीज उठाएगा तो कितनी सावधानी बरतेगा, कुत्ता अपने आप में देख रहा, कुत्ते ने अपने आप को जाना है, कुत्ता जैसा जाना है वैसा ही कुत्ते का स्वरूप बन गया। अब आप कुत्ते के साथ जितनी चालाकी करोगे कुत्ता उन्हें पकड़ लेगा। जैसे कि आप रोटी राटी नू लको अन्नू इरादा होगा इसको रोटी के चक्कर में भाई ठीक करना है, इसकी अकल ठीक करनी है, और आप उसने रोटी मतलब आप सही में रोटी नहीं दे रहे हैं। सही में रोटी जब देते हैं तो वो रूप ही कुछ और होता है। आप बना कर रोटी दे रहे तो उसने पहचान लेगा, कई चीज देखेगा कि भाई हाथ भी ठीक नहीं है वो भी तो जाना है, उसमें भी तो वो ही ज्ञान है जो
उसमें भी वही ज्ञान है। तो आप भी समझ जाओगे जान क्या, तो वो आपके नजदीक आएगा ना अज्ञान। ऐसे ही अब बात यह है कि वो इसको सही जानेगा जो अपने को सही जानेगा। जो अपने को सही जानेगा वही उसने भी सही जानेगा, जो उसके सामने दर्शन है। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए हमने कितनी सही बात है, सच्चाई को जानने के लिए हमने कहीं जाने की जरूरत नहीं। सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। जब हम अपने आप को जानेंगे ना, फिर हम सबको जानेंगे, सबको। अब उसने जो क्रांति आई बर्तरी में, वो तो अपने को जानने के बाद ही तो आई। उसने देखो मैं कहा ना, मैं उससे कितना प्रेम करता था आ गया, करता हूं नहीं था आ गया। मैं उससे कितना प्रेम करता था, क्योंकि उसने अपना आपा दिखा। अब मैं कितना धोखा खा गया, मैंने क्यों नहीं पहचाना, सच्चाई क्यों नहीं पहचाना। सच्चाई सामने आ गई, मैं नहीं पहचान पाया, जब तो मैं गलत सिद्ध हो गया। अब सच्चाई सामने आ गई, मैं पहचान नहीं पाया तो धोखा हो गया। अब वो पहचान क्यों नहीं पाया, क्योंकि आप जैसा ही सब जगह बैठा है। जैसे भर्तरी भी अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्या क्या रूप बनाता होगा, कितना जताता होगा ना, मैं कितना प्यार करता हूं, जताता होगा। प्यार तो नहीं था इतना, प्यार होता तो रहता, चाहे जो होता, चाहे जो होता, प्यार होता था तो रहता ही, लेकिन था नहीं। आपको हो गया कैसे नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा सभी अपनी आत्मा से प्यार करें, सभी अपनी आत्मा से। आज जो ज्ञान होया वो अपनी आत्मा का प्यार दिखाई दे गया। मेरे साथ धोखा होया, ये मेरे, मैं अर्थात उससे प्यार करूँ था तो मैं सबसे पहले अपने आप से ही प्यार करूँ था, लेकिन वो इतना प्रकट नहीं था भाव जितना वो प्रकट था उसके संग से। क्योंकि वो अपने प्यार के लिए, अपने सुख के लिए ही तो उससे प्यार करता था। अगर मैं खुश हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं किससे, बस जब मैं इससे मिलता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं, तो मैं उससे कहाँ प्यार करूं। एक दिन तो ये सच्चाई किसी न किसी रूप में आएगी, किसी रूप आएगी, आई गई। तो इसलिए वो अपने आप से प्यार को, अपने आप को, अपने आपे को प्यारा देखने के लिए वहां जाता, उससे प्यार, जय जय, उससे प्यार। लेकिन आज उसको स्वाभिमान पर ठेस लगी। प्यार तो वही था, लेकिन प्यार तो सब करा है, लेकिन स्वाभिमान भी तो पाठ रहे। जब स्वाभिमान ही रखते हैं तो प्यार का होया। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, कि स्वाभिमान भी हो और आपको प्यार भी। ये दोनों चीज तो, इन दोनों चीजों के लिए तो फिर संसार की जरूरत नहीं होती। इन दोनों की चीजों के लिए तो आप ही काफी हो। ये दोनों चीज तो आप में ही घट सकती। जहां आपका स्वाभिमान है आप में, वहीं आप अपने स्वाभिमान से ही प्यार करते हैं, और किसी वस्तु से प्यार नहीं। आपको जहां स्वाभिमान सुरक्षित मिलता है तो उस चीज से प्यार करते हैं। स्वाभिमान का कुछ, अब वो स्वाभिमान उखड़ गया, चोट लग गई, तो जिसको कहता था मैं प्यार करता था, झूठ बोलता था, प्यार नहीं करता था। यदि ऐसे प्यार होता तो वो रहता ही। वही चीज प्रकट हुई जो पहले ही थी,
पहले ही है कि प्रत्येक प्राणी जो है अपने स्वाभिमान से ही प्यार करता, अपने आप को वही मानता है। एक कुत्ता है, कमजोर को नीचे पैरों में गिरा कर पूछो वो करेगा कुछ नहीं, नीचे पैरों के नीचे डाले रहेगा, करेगा कुछ नहीं। तो क्या करेगा? जो तो उन्हें सरेंडर कर दिया, क्या करेगा? बनू करेगा यो उसका स्वाभिमान। लेकिन स्वाभिमान ये भी नहीं है सत्यातीत सुख सब। स्वाभिमान तो वही है जहां एक हो जाता है, जैसा मेरा आत्मा ऐसा ही सर्वत्र आत्मा। उस आत्मा के आधार बना करके, उस आत्मा को आधार बना करके व्यवहार करेगा तो सभी का स्वाभिमान बनेगा। क्यों? कि वो आत्मा से बोलेगा तो दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंच ही नहीं सकती। आत्मा से बोल रहा, क्योंकि वहां भी वो आत्मा वही चाह रही है जो ये आत्मा ने देखो, जो यहाँ इस आत्मा ने आत्म दर्शन हुआ। वो आत्म दर्शन होता ही तब है जब राग नहीं होता, प्यार ही नहीं होता, अर्थात दो नहीं होते, द्वैत खत्म हो जाता है तो ही आत्मा प्रकट हो, द्वैत खत्म हो। इसीलिए जो आत्मा वाले होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, उनके पास जाकर सबको स्वाभिमान मिलता है। सबको, क्योंकि वो आत्मा सत्य से बोलता है, आत्मा से वो आत्मा का सम्मान करता है। तो आत्मा का सम्मान कर रहा व्यक्ति को महसूस होता है मेरा सम्मान कर रहा, ऐसा होता है। कोई जाएगा तो आओ जी, एक बार साधु बन गए तो मतलब साधु बन गए तो 1 साल ही हुआ था, 1 साल में बदल गई कितनी, मतलब आत्मा वाले हो गए। तो हमारे पुराने यार दोस्त मिलने आए, हम पुराने यार दोस्त थे वे, तो हम पुराने यार दोस्त तो रहे नहीं, हम तो बदल गए। तो वे आए तो हम कहा आइए, महाराज को बोला, कैसे बोला? अरे वे ठीक तो बोले हैं। एक ऐसी वस्तु है जो इसी तरह सम्मान के योग्य है। आप नहीं जानते, आप इन शब्दों को और अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे। आइए बैठिए, हम ऐसे बोले। हमने कहा भाई ऐसे तो बोलना चाहिए, आत्मा है, महान है, ऐसे ही तो बोलना चाहिए। क्यों? अब मेरा जो जाना था वो चला गया, मेरा जो जाना था वो चला गया, मेरा कुछ नहीं जाता। और वे इसमें उलझ गए, यार कैसे बोल रहे, हाजी उन्हें ये शब्द कभी मिले नहीं, इस तरह के शब्द जो मिलेंगे तो तब जब आत्मा वाला मिलेगा, आत्मा वाला मिलेगा तभी तो ये शब्द उनको करो, देखो हमारे लिए कैसे कैसे बोले, हमारे लिए, अरे तुम तो ऐसे ही हो। वो जान नहीं रहे हम क्या चीज, लेकिन जिसने जाना फिर वो उस लेवल से नीचे नहीं उतरता, तो जान गया, वो पहुंच गया जहां उसको पहुंच, मतलब अब ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से वो नीचे मलमूत्र में कहाँ उतरेगा, सोचने की बात है। 14 हिस्सों में ब्रह्मांड को बैठ दिया, मानते ऐसा कहते हैं, लेकिन लगता भी है, लगता भी है, पॉइंट है वे
भाई 7 ऊपर है, 7 पंजे तक हैं, 14 बोन। मनुष्य जन्म जब भी मिलता है जो 14 के बीच में चेतना आ जाती है, 14 के बीच में चेतना आ जाती है तो मनुष्य शरीर मिलता है, और 14 के बीच से नीचे की तरफ चली जाती है तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता। जितने भी अब मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी हैं, जय हो जय हो जय हो, मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं वे आपके विचारे से नीचे के हैं, और जो बीच में आ गया मतलब 50-50 हो गया, 50-50 हो गया, वो मनुष्य बन गया। 50 से फिर 60-70 फिर यूं नहीं चला, 60-70-80-90 इस तरह से। अब इस तरह से चला है तो आप सोच लो कि यहाँ से नीचे नीचे जो है आप मुक्त नहीं, मुक्ति शुरू होती है यहाँ से। क्या तो वो अभी बता रहा था लेवल, वो वहाँ चला गया तो नीचे नहीं आता। अब यहाँ मनुष्य शरीर में आने के बाद थोड़ा हमारा और विषय बदल गया, वो हंसी मजाक का तो चला गया तो विषय बदल गया, गंभीर विषय आ गया तो वो जो है तो मनुष्य आ गया, बीच में आ गया। तो अब मनुष्य बनने के बाद आप समझ लो कि आपकी यात्रा जो है वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक। अब आप की गति जो होगी वो आध्यात्मिक होगी। अब रॉकेट धरती से उड़ा है तो धरती के आकर्षण को तोड़ने वाला इंजन उसमें धरा जाए, जब वो उसको तोड़ करके जब अंतरिक्ष में जाओगे। अब आप जो मनुष्य शरीर है इसके बाद हमारी जो गति होती है ना वो अंतरिक्ष की तरफ, अंतर्मुख की तरफ होती है। यदि हम इस तरह रॉकेट वाला इंजन नहीं धरें तो फिर कदम ताल मारी वहीं रहेगी, मतलब हम जन्मेंगे मनुष्य बनेंगे, जन्म यदि गड़बड़ होगी तो नीचे भी जा सके। तो इसलिए मनुष्य शरीर में आने के बाद हमारे अंदर पावर होनी चाहिए, पावर। यदि पावर नहीं हुई तो फिर क्योंकि देखो आप सोच लो हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जैसे आप सोच लो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके बाद फिर 2 रहते हैं। यहाँ आकाश तक तो आप अभी तरक्की हुई है लेकिन प्रकृति के अधीन है। उसके बाद है फिर आत्मा, परमात्मा। आत्मा में भी वो पूरा वो नहीं है परमात्मा, तो ये तो अब पावर लगानी पड़ेगी। अब पावर देख लो, जो रॉकेट है, अब पावर देखो, एक हवाई जहाज उड़ा है, पावर तो उसमें भी हो लेकिन बोझ बहुत हो पावर इंजन में भी हो लेकिन ये जो रेल का बोझ बहुत हो, लेकिन आग रॉकेट में पावर बहुत हो, बोझ नहीं होता इतना, ऐसा। तो जितने हम सूक्ष्म होते जाते हैं उतनी पावर बढ़ती जाती है। हमारा सूक्ष्म होने का मतलब क्या है? अगर हम काम से मुक्त हो तो हम सूक्ष्म हो जाएंगे, और काम से लदेंगे तो हम भारी हो जाएंगे, हम यहीं धरती पर रहेंगे। आप देख लो कि धरती से, मिट्टी से सूक्ष्म जल है तो उसकी पावर ज़्यादा है, जल की पावर ज़्यादा है। और जल से सूक्ष्म अग्नि है तो जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि की जल से कई गुना पावर, मतलब अग्नि की धरती से भी, और जल से मतलब धरती की भी पावर ले ली और जल की भी पावर ले ली, मतलब धरती और जल की पावर भी
अग्नि में ही जमा होगी तो अग्नि इतनी पावरफुल होगी। अग्नि से पावर ज्यादा वायु की है, और वायु से पावर ज्यादा आकाश की है। और आकाश कितना सूक्ष्म है, आकाश को तो कोई छू नहीं सकता, धरती को छू सकता। आकाश में सब सपर रूप और मतलब सब सपर रूप रस गंध, लेकिन आकाश में शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। बताइए कितना मतलब सूक्ष्म हुआ तो पावर कितनी हुई। धरती को आप तोड़ सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, लेकिन आकाश के नहीं कर सकते। और आकाश को सत्ता ज्ञान ने दे रखी है। अब आप देख लो कि आकाश से भी परे जो है वो ज्ञान है, ज्ञान से उड़ा आकाश है, तो वो परे चला, इतना आकाश से भी सूक्ष्म है ज्ञान, इसलिए वो आकाश से भी परे चला गया। आप जब ध्यान करेंगे तो आकाश आपका यो है और ज्ञान यहाँ है, आकाश यो। आज जब आपकी चेतना यहाँ आ जाएगी तो आत्मज्ञान शुरू होगा। यदि यही रहेंगे तो आप किसी प्रकार के मान सम्मान और आपके अंदर जो बातें आएंगी ज्ञान की, किसी चीज की, तो आप उनको बहुत महत्व देंगे। तो आप कहेंगे भाई ज्ञानी हो गए और इस ज्ञान के बदले आपको इच्छा भी हो सकती है, जैसे भाई चलो भाई मास्टर जी बुद्ध विहार पार्क में इंतजाम करो, प्रवचन करेंगे हम, आध्यात्मिक प्रवचन लिखो, कहो महात्मा है हिमालय से बहुत बढ़िया योगी है, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का शासन चलेगा। चल जाएगा है, चल जाएगा, लेकिन रह तो गया यही। जिससे ये ज्ञान है, जिससे ये शब्द है, वो आ तो नहीं गया, उसमें जाकर बैठा तो नहीं, विश्राम तो नहीं करा। तो अब वही बात चले कि भाई हम मनुष्य शरीर में आ गए तो आगे चलना चाहिए। अब आगे चलना चाहिए, आगे है तो हमने उठना चाहिए। जो हमारी चेतना लिपटी हुई है और उस लिपटी हुई चेतना में हमें फिर शरीर मिलता है, अपना ही नहीं दूसरे का भी, पुराने पदार्थ वस्तुओं के सुखों में लपटते हैं। भाई मिलती तो आत्मा ही है, लेकिन मिलती है भौतिक पदार्थों से, मलमूत्रों से। मतलब किसी तरह भी समझ लो कि एक ज्ञान से नया जन्म हो, तो ज्ञान का कोई शरीर तो है नहीं, और ज्ञान के अतिरिक्त अब अज्ञान से प्रेरित हुए हम जन्मे तो शरीर वाले हैं, अब अज्ञान से प्रेरित होते हम। अब जैसे बच्चा जन्मता है एक ही चीज के पीछे लग जाता, के है के है के है के है के है के है के कई है, धरनासी करते हैं, राम को बनवास देते हैं। राम जी अपने जंगल में बैठे गिरे, कुछ नहीं हुआ, उलझ गए, और उनसे कोई राज का आनंद नहीं, क्योंकि कहीं बैठी है। हुआ उसने कहा तो मेरा राज करेगा, क्या राज करेगा, दुनियादारी की बातें भरो, मौज करो, वो करेगा राज। और उसको क्यों इतने के है रहेगा बाहर, इतना राम के दर्शन कैसे, राज तलक कैसा, कैसा राज, कैसे शांति, राज तिलक पर तो कलेश ही रहेगा। अब वो जो कुशलता है जीने की, वह कुशलता किस काम की, जब ईब थोड़ी देर में आड़े के है और कुछ रखे होया जो आपकी योग्यता हुआ तो उसमें चलेगी। योग्यता तो थी आत्मज्ञान की,
योग्यता तो थी ब्रह्म ज्ञान की, और ब्रह्म ज्ञान की योग्यता किसने हर ली? के है के कहीं ना के है, और वो के कहीं ना था इसलिए हर ली ने। आग भाई वो उसके है, उस अज्ञान से, उस अज्ञान को अपना शरीर मानो, उसी से प्यार करे। दशरथ भी वही है, इन इंद्रियों के अतिरिक्त ज्ञान को कुछ जानता ही नहीं। साफ सफा रूप रस गंध और जो इनकी क्रियाएं है, इसके सिवा कुछ जानता ही नहीं। इसीलिए भाई उसको जानने के लिए के कई के चक्कर में पड़ना पड़ा। जो के कई का है, चलो भाई देखा था के है, देखा था भाई के है, हाथ देख ले तक के है, के है के खत्म हुआ है भाई। एक दुकान पे दुनिया भर की बर्फी और सारिया में मीठा, कुछ भी तो नहीं है। और भैया भाई कैसी भाई कैसी, खाली रंग ढंग का फर्क है। मैं तो मीठा मीठा लगड़ जाओ, कोई भी नहीं खाने मीठा लगड़ जाओ कोई नहीं खानेगा, पर के कही है मन्नते नहीं कह यो क्या भाई, यो कैसा भाई, यो कैसा भाई, और उसका आनंद आ रहा। ठीक है, फंस गया हो तो फंस ही गया। फंसा अगर है वो जिसका रेट थोड़ा, अरे रेट की बात नहीं करे, रेट की बात, फंस गया ना, रेट की बात नहीं, जी भी तो कह दिया, अब जो कहेगी वही होगा। बताओ क्या दिक्कत है, क्या है ये, कि क्या कारण है, इस की वजह क्या है जो आपको ये हो गया। बड़का बोल गया, आप पे तो फंस गया, आप पे तो बड़का बोला। अपना अपा जब आपने दे दिया दूसरे को, फिर तो आप उसी भाषा बोलोगे जिस तो वही राज्य हो। जब आपने उसको दे दिया, आपका जीवन ही वो है, आपने मान लिया कि जीवन ही वो है, और तो फिर तो बोलोगे उसी जैसी भाषा। जीवन तो आपको चाहिए, जीवन का मोह है, आपको प्यार है जीवन से, चाहे जो हो भाई, मैं मरना नहीं चाहता। हम बुढ़ा दिले देख लो, हाँ भाई अब हो जाओगे ठीक, 2 साल का बुढ़ा हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, बस नू है इतना हक करना तो सुनना कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक होना चाहिए। ठीक हो, कोई डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, नहीं सुना दिक्कत है आगा चक्कर एक आदमी था, खांसी हो रही, अस्पताल में चला गया। डॉक्टर बोला हाँ, बोला खांसी हो रही बहुत तेज, बोला अच्छा दवाई लिखने लग गया, ले ओका तो नहीं पियो, हाँ पी लो, ओका छोड़ दिए। दवाई लेना गया, कंपाउंडर धोरा हर तक दवाई ले, कंपाउंडर धोरा, बोले हेलो बाबा दवाई लो, ओका पियोगे, ओका छोड़ दियो। उसने जरा 2 बार कह लिया ओका, फजीता हो गया, ओका कर छोड़ दे, जीवन तो मेरा वही। तो उसने फिर सोचेगा प्लान सा बना भीतर, प्लान सा बना कर टाटू सा बोला, अरे डॉक्टर साहब ओका छो, खांसी तो ठीक हो जाएगी, आगू आराम हो सके, आके फिर ओका भी क्यों चढ़वाया, जब खांसी ठीक लो ओका भी क्यों चढ़वाया। भाषा ओके वाली बोलनी गई नहीं, अब भाषा तो के कई वाली ये बोल लगा, अगर बताता है मैं तो फिर के कर दूंगा, अरे क्या कर देगा तू, तजवे के कई तो मुक्त है नहीं, क्या कर देगा तू। अहंकारी आदमी कितना बोल रहा है, अहंकारी तो इतना है नहीं, अब जितना वो बता रहे इसको नाम अहंकार है। अब इतना है नहीं जितना इतना है, जब उन्हें गोड्डे पर धरे बेटा, गोड्डे पर धर लिया तो खत्म होगी बात। जब गोड्डे पर धर लिया फिर कहा क्या था, फिर राम का बापू का जब सरिया धर लिया, जब हिमता वो उड़े तो चलेगा काम, जो चलेगा वो आड़े तो नहीं चलो, आड़े चलेगा काम, इसलिए वो उड़े हुआ है। बाजा बोल रहा है बदा जो का वो कर दो, बत्ती बोलने लगे, देखो जो कहेगा वही। अरे जो है भाई वो मन तो है ही, वो तो
ज्ञान रखा तो ज्ञान का बल उसमें जहरा, तो ज्ञान से सचेत है, सावधान है। जब कहना जो कहते कि वही कर दो, तुरंत पकड़ लिया, वही कर देगा, पकड़ लिया, पकड़ा पकड़ा जाता है। अच्छी तरीका जब्त करना था, अगर कहा कर दूंगा वही। महाराज जी, वो वचन वाली बात नहीं है ये कुछ है जैसे महाराजा दशरथ ने वचन दे रखा था। हाँ दे तो रखा था, वो भी वही मान लो। फिर इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जब कोई कुछ कर भी दे तो अपनी आत्मा थोड़ी उसके लिए कर देनी चाहिए, और फिर जांचना चाहिए। अब किसी को जांचना तो चाहिए, इसीलिए तो कह रहा है ध्यान करना चाहिए। जब उस औरत को जैसे मान लो उसने उसको वचन दे रखा, जांच तो लेना चाहिए था, है तो ही ना, कुर्बानी तो करी, लेकिन कुर्बानी बहुत से करते हैं स्वार्थ के लिए। अर्थ भैया धर्म से कुर्बानी करी, इसने अपना कर्तव्य धर्म समझायो, या जो कुर्बानी करी कि कोई इसके भीतर और भी छड़ हो सके, यह पहचान। अब उसने यह पहचानी नहीं, फिर वहां भी गलती करे, आगे बढ़ गया, वचन दे दिया। अब उसके तो दिमाग में थी, अब वह बात फिर सारी खोल कर बतानी पड़ा कि भाई ये जो औरत है वो आदमी में कुछ ज़्यादा हुआ है, कुछ विवेक ज्ञान ज़्यादा, औरत में कुछ कम हुआ है। तो आप देख लो कि आदमी को बहुत जल्दी सा वैराग हो जाता है, औरत को इतनी जल्दी नहीं होता वैराग। तो वहाँ जांचना था कि ये औरत है, तो इनके चक्कर में इतना नहीं बढ़े भाई, रख ले ठीक है बहुत। अब बस आप बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भाई आपने बहुत अच्छा, आपने कर्तव्य का पालन, बहुत सारी बात थी, बढ़ाई कर देते बहुत सारी, भाई आपने वास्तव में कर्तव्य का पालन किया, आपने स्वामी धर्म का पालन करा, लेकिन उसने वो कहा कि वो उसने वचन मांग लिया। तो वचन में तो अब देखो, एक बाबा जी था, एक बाबा जी से बोला, वो बाबा जी उस पर खुश हो गया। अब वो बाबा जी जो खुश होया, वो बाबा जी बहुत प्रसिद्ध बाबा जी था, मतलब ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलन जाते। और जो वो दूसरा भाई था वो ऐसा ही था, वो तो अपना मस्त था, उसने तो वो अपने आप में मस्त था। और तो उसने उस पर कुछ बात पूछ ली, वो बड़े बाबा जी ने, बुजुर्ग भी था, और उस छोटे बाबा जी ने बात पूछ ली कि साधु के लक्षण बताओ, और उसने एक नंबर में लक्षण बता दिए। तो उसका प्रभावित हो गया, बाबा जी बहुत बढ़िया है, और इसकी हर बात में सच्चाई आवे, हर बात में ईमानदारी आवे, कोई लालच नहीं देखता, कोई स्वार्थी बाबा जी नहीं। तो बोले आप मेरे को रोजाना सत्संग सुनाए, रोजाना आपकी बात तो बड़ा आनंद आवे। उन्होंने कहा सुना दिया करेंगे। तो बाबा जी सुनाने लगा, तो वो क्या बोला वो बाबा जी ऐसे होते होते वो बाबा जी भी वही आएगी वही एक। तो बोला एक काम करोगे, तो बोला बताओ, अब वचन दो। अरे वचन नहीं दिया करते। देखो बाबा जी सावधान था, बाबा जी सब कुछ करता हुआ अपनी आत्मा से बाहर नहीं आया है, सत्ता नहीं दी किसी चीज, जो सत्तावान वस्तु थी उसी को सत्ता दी, वही सत्ता राज करे। इसलिए उसने कहा नहीं, वचन नहीं दिया करते। अब जो है वो बाबा जी था, बहुत पैसे वाला था, बहुत डेरा था, बहुत कुछ था, समाज में बड़ी प्रसिद्धि थी, पद्म भूषण फलाने भूषण सब कुछ था उसके। उम्र से भी ज़्यादा आगे लगड़ गया था, 100 साल तो 125 साल 20 साल बहुत आगे लगड़ गया था। इतना सम्मान था कि शंकराचार्य बैठे और वो हाथी पाक में बैठे, इतना सम्मान था, और सब बातों का उसने बेराते भी उसके सामने वो कुछ भी नहीं रहा, और वो भी कुछ भी नहीं। छोटा भाई तो वो भी तो कुछ भी नहीं है, और वो भी कुछ नहीं, लेकिन वो जाना था वो नहीं जाना था, जब भी तो उसने शर्त रख दी वचन, और उसने कहा नहीं वचन नहीं रहे, जाओ आ जाओ। तो इस तरह से, इसी तरह से तो ध्यान की आवश्यकता है कि ध्यान जो है एक ऐसी चीज है जो इंद्रियों से परे का ज्ञान देता है। जो आप आँखों से देखते हैं ध्यान में, उससे भी बढ़ करके सच देखते हैं।
जो कानों से सुनते हैं, तो ध्यान में आप कानों से भी ज्यादा सच सुनते हैं, बढ़िया सच सुनते हैं। अर्थात जो आपको ध्यान में आत्मा प्राप्त होती है वो कभी भी इंद्रियों के ज्ञान में प्राप्त नहीं होती। जिसको ऐसा होता है वो सब कुछ करता है, बस इतना ही नहीं करता कि अपने आप को नहीं देता, सब कुछ करता। ये बहुत ऊंची बात है, वो सब कुछ कर देगा। इसीलिए वो कहता है मैं सब कुछ करता हूं, अभी कुछ नहीं करता। वो कहता है वो सब कुछ देकर भी और कुछ भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? आत्मा नहीं देता। अपनी आत्मा उस विषय के अधीन नहीं करता, उसका जीवन प्रमाण होता है। आपके सामने बड़े मर्जी जीवन प्रमाण है, सब कुछ किया, सब कुछ किया। कहने वाले कहते हमारा ये मर्जी ने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन मर्जी तो जैसे थे ऐसे ही रही सारी मर्जी, ये तो किसी की हुई नहीं। तो इस तरह जो ध्यान के द्वारा ज्ञान होता है, वो ज्ञान इतना पक्का सच दे देता है, या आप समझ लो जो ध्यान करता होगा उस ध्यान के ज्ञान का उसका जीवन ही प्रमाण है कि वो किसी भी सांसारिक वस्तु के हवाला कितनी है वस्तु और कितना नजदीक चला जाएगा, बहुत नजदीक जाने के बाद भी वो अपनी आत्मा को बचाए रहता है और आत्मा उसकी नहीं होती। ये ही ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता है। ध्यान के ज्ञान सब कुछ करेगा क्योंकि उसका तो ये निश्चय हो चुका, ध्यान के द्वारा निचोड़ रूप से ये निश्चय हो चुका। अब सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि वस्तु आत्मा अर्थात अपना आप ही है, ज्ञान है, जब भी ये सर्वश्रेष्ठ है जब वो किसी वस्तु के अधीन नहीं है। अरे ये किसी के अधीन है तो ये सर्वश्रेष्ठ। तो इन सारी घटनाओं में यही तो है कि भाई उसने बड़े उसको सत्ता दी, सत्ता दे के उसको अरे जमीन में नहीं ठीक है, जमीन में नहीं ठीक है यार, रखो इसको और फिर ज्यादा बढ़ के बोल गए तो पकड़ लिया, अब वचन दो, फिर कह दिया ना भाई, अब उसको वहां भेज दो रिश्ते यार। तो यो इंद्रियों का ज्ञान और इंद्रियों का सुख जो देता है आत्मा, अपना आपा जो देता है वो पूरी तरह झूठा होता है और कलेशदायक होता है। मतलब वो ऐसा होता है, अब यहाँ वो विषय का सुख रूप आत्मा है तो इसके पीछे चिपका हुआ दुख है जो कि आपको दिखता नहीं है, और जो ज्ञानी है वो उसको देख लेता है। आगे इसके बाद तो फिर ये होगा, क्यों होगा, अब ये तो रहना नहीं, ये तो रहना नहीं। अब जैसे वो पहले देख लेता, अब भाई मैं इससे इतना प्यार करूँ या मेरे से इतना प्यार करे, तो मतलब एक वस्तु तो ये प्यार तो किसी चीज से, वह चीज और भी तो बढ़िया हो सके है तो ये प्यार वहां भी तो जा सके है। यो ज्ञान है, यो ध्यान के द्वारा ज्ञान है। आप जिस वस्तु से प्यार करते हो वह वस्तु तो और भी तो है। कोई आप ऐसी जगह थोड़ी पहुंच गए, आग भाई ये आंख चोटी की आगे भाई आंख नहीं है, और ध्यान क्या कहेगा, आख तू यहाँ गलत फंस गया है, तू इसमें गलत फंस गया क्योंकि यह चोटी की चीज नहीं है। इस तरह बढ़िया कोई और आ जाएगी फिर कसर वाला हो जाएगा, बढ़िया आ जाएगी फिर कसर वाला हो जाएगा, फिर कुछ बदला बदली करवाए जाएगा है, आँख बदलवा लो, कान मशीन लगा लो, दांत चढ़वा लो, फिर न क्या करे जाएगा, कत्ता इसके पीछे दौड़ेगा, ये आगा आगा तो इसके पीछे कत्ता ही। लेकिन ध्यान बता देता है आँख मुड़ जा, अब मुड़ते है पता लगेगा कि वो कोई चीज नहीं थी, वो तेरे से ही थी, वो तेरे से ही थी। जैसे बाली में अपना कोई
बल नहीं था, सामने वाले का आते ही बलवान हो जाता, अगला आते ही अपने आप कमजोर हो जाता, जिसका बल उसमें चला गया। तो जब हम इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो आधे हो गए हम तो, और आधा तो बल उसमें चला गया जिसमें हमारी इच्छा है, जिस वस्तु में इच्छा है तो वो आप वो इतना हंगा भी नहीं लगता, हम खुद ही जाल लग रखे थे, वो तो हंगा लगा भी नहीं रहा। बल जैसे उसके सामने गए, हम जाने हैं कि ये सुख की वस्तु है, तो हम तो इच्छा के मन में ही कमजोर हो गए, इच्छा ने तूफान ले दिया, और फिर इंद्रिया चेतन होगी तो हम तो जागिए वहाँ। अब तो जीत तो उसकी होनी, जो हार शुरू होगी थी यहीं से, हम हार गए थे जीवित से। तो इसलिए जब हम काम लोक से ऊपर चलते हैं तो फिर हम देवलोक को मोहते हुए और फिर हम ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर काव्य का कार्यक्रम है कि हम कामलोक से उठे, और वो कामलोक में हम पैदा हुए हैं, कामलोक में है, वहाँ मृतलोक भी है, कामलोक में जहाँ पैदा हुए वहीं से हमने उठना चाहिए। हमने मतलब ज्ञान पवित्र शुद्ध होना चाहिए, राग द्वेष रहित होना चाहिए। जब राग द्वेष रहित होगा तो हल्का होगा। अब राग के कारण तो पता नहीं क्या लगा हुआ है, आप देख लो कितना चैन नहीं बन गई थी, वो भरतरी, फिर वो रानी, फिर वो सारा वो जा भरतरी के ऊपर था, पता नहीं लगा जो आ गया था सारा ही। अगर मैं तो कहाँ चक्कर पड़ रहा, चैन कितनी पीछा मेरे, वो उसका क्यों मैं आ रहा मैं तो चक्कर में। अब इसको तो काम लोक से ऊपर ज्ञान मुक्त उठे तो हल्का हो गया, सूक्ष्म हो गया। काम लोक से उठते आपको रूप दिखाई, ये दिखाई नहीं देगा, मैं आप ज्ञान रूप होते चले जाओगे, आप मूर्ति रूप नहीं देखोगे, आप ज्ञान रूप होते चले जाओगे। ज्ञान मूर्ति तो राग में है, मूर्ति तो प्रेम में है, सकल अकल तो प्रेम में है। जब आपने देखा कि वो प्रेम चलने का नहीं, प्रेम से प्राप्त आत्मा, राग से प्राप्त आत्मा सदा एक सार नहीं और स्वतंत्र नहीं, उसमें बहुत सारे कलेश बने रहते हैं। तो फिर क्या इतना जरूरी है जो वो बना ही नहीं रहता, तो उसको अपने दिमाग पे लादना इतना जरूरी क्या है, किसी समय विदा हो सकता है। तो इस तरह से हम मान ले नीचे से विचार विवेक जागृत करके वैराग्य के सार है उस राग को वैराग में बदलें तो हमारा फिर यहाँ से भाई। अब देखो हमारे पैर धरती में टिके हुए हैं, हमारा सिर आकाश की तरफ है, आकाश के परे परमात्मा है, तो हम आकाश, वही आकाश यहाँ भी है, ये आकाश जो बोले जा रहे आकाश के बिना बोल नहीं सकते। अब हम जो बोल रहे थे ये शब्द है, आकाश का धर्म है शब्द, ये आकाश है, ताड़वा ऊपर उठा हुआ है, देखो ये आकाश है। अब हम बोलते हैं तो इसी के आकाश के सहारे से बोल रहे हैं, अब ये शब्द है। अब जब हम इससे पर जाएंगे तब हम आत्मा से और परमात्मा से परिचित होंगे। अब इसके लिए हमने वही ध्यान की प्रक्रिया, हमारा ध्यान क्रिया में भी और फिर अकेले में भी, तो फिर हम जा कर के मनुष्य शरीर के बाद जो परिणाम होते हैं ध्यान में, क्योंकि कोई भी प्राणी ध्यान नहीं करता, मनुष्य ध्यान कर सकता है, और जब वो ध्यान करता है तो वो मनुष्य का सही रूप है जो सूक्ष्म होता तब जा कर के वो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा है उसको प्राप्त होता है, तो उसको कहते हैं मुक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा। टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया? हाँ, तो कोई बात पूछनी हो है जी? हाँ, एक घंटे कैसेट ही है, एक घंटे। ये भगवान राम ने फिर सीता जी को तो बाद में रात से निकाल लिया जी। हाँ, ये राम के उसमें कैसे पतंग आए? राम थे वो एक कोई बात आपके अंदर घट जाती है तो आप मतलब क्या कह रहा है भाई, उसको सेटिस्फाई, क्या इंग्लिश में बोल रहे भाई? संतुष्टि नहीं मिलती, संतुष्ट नहीं हो पाते, संशय में रहे, दबाव में रहे, और
वो दबाव आपको अपना नहीं है, वो दबाव आपका समाज का है। घटना समाज में घटी है तो अब समाज ही भाई, मैं मान लो भाई बाबा जी हो गया तो भाई आप जानो जहाँ से बाबा जी वे जाना है भाई, बाबा जी तो सही हो गया, वो तो सही था, बाबा जी सही हो गया। हे मैं भाई जान जान जगह जा रहा वे के जाने यो बाबा जी सही है जो चल बाबा आगे बढ़े, अरे हो जाते हैं ऐसे ही, कमा का खाते नहीं है, उन्हें क्या पता भाई कमा का खा रहा। हाँ ऐसी ऐसी बेचते तो राम जी का तो होना है टांग टूटी पड़ी है, बैसाखिया पे चल जाए अरे वो मैं रोटी ले गए मतलब टांग लकड़िया पे खड़ा और देख कितना हौसला मैं उसके मेरी औकात क्या बताओ से आप, मतलब नहीं इतना वो हो गया, बताओ मेरी कुछ औकात ही नहीं। अब मैं चाहे ले फिरे दो, मैं त्याग करा, मैं बाग गुरु का चला बढ़िया गा हूँ, त्यागी हूँ मैं, ज्ञानी हूँ मैं, वो कह सुनता नहीं मैं चलता रहा जो और बाग से तो जो ओ पकड़ी से रखो तो फिर मगर चल बात ज्यादा बैठ गई फिर उल्टा गया वो दो मैं बोला मगा नारायण क्या बात होगी, क्या करना था, मगर भाई भिक्षा लेना था भिक्षा लेना था, टांग टूट रही है, टांग उसकी टूट रही थी टांग टूट रही है, कमा नहीं खा सकता। तो फिर मैं बोले मगर सुन, जिस कमाई का तना इनकार है वह कमाई में करके है क्या, तने पता नहीं है नहीं, वह कमाई में करके आ गया तना पता नहीं है। जिस कमाई पर तना घमंड है उसको मैं कुछ नहीं मानता, मैं ऐसे कर कर मैं चल दिया। तो मतलब उस नवा टांग जी बड़ा मतलब नकली टांग ले रहा, नकली अहंकार ही था तो नकली टांग उठाई फिर धरती जा चले जा, तेरे 16 दिन थे अब बताता यह दिक्कत तो राम ने थी, यह दिक्कत राम ने थी है, वहाँ का उल्टा उड़े तो बढ़ गया हाँ, जिससे निकल आता। और फिर यह तो परेशानी थी कि ये लोग क्या कहेंगे जो गरीब मना कह रहे हो तो चला है, मैं बल में कह रहा पता नहीं सोरे तेरे सोरे देख अब समझने की बात है। और तो बताओ यह तो दिक्कत थी, सारा काम हो गया बढ़िया, काम निपट गया, सीता भी जैसे ली थी ऐसे ही ले ली, लेकिन जहाँ बैठा उड़े क्या होगा। और भाई मैं इतने दिन गायब रहा, यो घमासान होया, और ये लोग क्या सोच रहे होगे, दिमाग में घूम रहा था। अब उसने वो कह दिया भाई और भाई ठीक, हाँ जी ठीक, वो नहीं देखकर नहीं ठीक नहीं बात आई है, सो रोज नहीं दरबार खत्म हो जाए, फिर वो है भाई सब ठीक ठाक, समाज में कोई बात बोले अजी नहीं ठीक है, वो जाने वो जो करिए का जी ठीक है जी कोई नहीं नहीं लको रे कुछ लको रे। जब उसने जब कई दिन हो गए, जब उसने कहा भाई देखो आपके मन में कोई भी बात हुआ बताओ तो मेरे राप में कोई फर्क नहीं है, कहो तो इस राजगद्दी तो नीचे बैठ जाएगा, मैं नहीं मानू, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, अगर आप संकोच नहीं करो, बिल्कुल हम और आप एक हैं, यदि आपके मन में कोई है तो निसंकोच बात करो, डरो नहीं, आपके बात का सम्मान होगा। फिर हौसला आ गया उनने कहा जी और तो कुछ बात नहीं, लोग बहुत 2-4 इकट्ठे होना जाए जगह चल जा भाई, वहां रही कैसे रख ली राम जी ने या सीता भाई, गुरुकुल के पढ़े हुए बड़े संस्कृति वाले हैं, ये बस या संशय सा कर रहे हैं या कैसे रहे बाबा बट्टी धर्मात्मा थे, पूर्ण धर्म, वो भाई इतनी बात वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो भाई ठीक है तो उसने अपने भाई बुला लिए। अब वही बात, धर्मात्मा व्यक्ति धर्म पर भरोसा करे, और फिर उन्हें ये मान लिया यो समाज है, यो भी इसकी भी सत्ता है, जब ये मैंने मान ही नहीं रहा राजा, मैं क्या का राजा हूँ, या तो भाई मैं राजगद्दी तड़ा उतर जाऊँ
या फिर सीता का त्याग करूं, जब भी मैं निष्पाप होऊंगा, जब भी मैं निर्दोष होऊंगा, उसके मन में मान लो। हाँ वही धर्मात्मा हूँ तो धर्म दिखाना पड़ेगा। धर्म स्वरूप थी ये बात। हाँ धर्म स्वरूप थी ये बात। आपको और बता देता हूँ। जब उनने कहा अपने भाइयों को बुलाया, भाई सब हाजिर हो जाओ। अब हाजिर हो गए, वो बोले कि जो एक बात मैं कहूँगा, या बात नहीं मानोगे तो युद्ध होगा, और मान जाओगे तो ठीक है। आगे मैं इस तक कोई और न्यारी बात नहीं सुनता, मैं बात कहूँगा। फिर उनने कही भाई लक्ष्मण सुनो बात, सीता को हमने सबके सामने लिया, वहाँ अग्निदेव से लिया। सीता पवित्र थी, मैं भी जानता था, लेकिन फिर भी हमने अग्निदेव से सीता ली। सब लोगों ने स्वीकार किया, आख सीता निर्दोष है, यो भी निर्दोष है, लेकिन ये लोग नहीं जानते। इसलिए लक्ष्मण सीता को यहाँ से ले जाओ और भाई जंगल में नदी से पार छोड़ो। अब आप सोचोगे क्यों, आपका मन है, लेकिन वे धर्मात्मा थे, उनने धर्म पर भरोसा था। अब जब मैं धर्मात्मा हूँ, सीता भी धर्मात्मा, धर्म का कभी कुछ बिगड़ा नहीं। आप विचार करो, अब मैं धर्मात्मा हूँ, वो धर्मात्मा, कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन ये आदमी शांत हो जाए, इनकी श्रद्धा बन जाएगी ना, समाज की श्रद्धा बन जाएगी। समाज के लिए, अब आजकल कुर्सी के लिए लड़े, उन्हें समाज के लिए उन्हें कह दिया कि समाज की समझ में आनी चाहिए, हाँ राम वही है, त्याग कर दिया। अब देखो, और उसके बाद भी जो है कुछ भी नहीं आगे, धर्म ने रक्षा कर। सीता सही चली गई, वो गर्भवती थी, उसको अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, तो ऋषियों में चली गई। अब गर्भवती स्त्री चली गई आश्रम में, और वहाँ तो वो क्या, उसमें भी कोई दोष नहीं, उसको उन्हीं की जरूरत थी कि भाई जो गर्भ में बच्चा है उसको संस्कार धर्म के मिलने चाहिए। क्यों ऐसा माना गया कि आप जैसा संग करोगे तो मानसिक रूप से भी आपके अंदर कुछ ज्ञान आएगा, शारीरिक रूप से भी आपके अंदर अच्छा आएगा, इसलिए वो आ गए। तो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक मुकम्मल बात थी। इसमें हमने ये समझना चाहिए, अब धर्मात्मा धर्म के सिवा किसी चीज़ में भरोसा नहीं करता, ये समझना चाहिए। जब उसने भी ये बात थी, जितने हमारे ग्रंथ हैं धर्म की महिमा जता रहे हैं। जब युधिष्ठिर ने कहा अगर दुर्योधन बाहर आ जाओ, युद्ध जो का तो है, बाहर आ जाओ, अभी युद्ध होगा, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल न्याय से युद्ध होगा। अब उसने भरोसा दिला रखा था, शायद जिंदगी में एक बार थोड़ी गड़बड़ करी और तो वह होगी, तो उसने भरोसा था उसका। वही युधिष्ठिर बोला, बोले बाहर आ जाओ, युद्ध होगा, और युद्ध जो है अभी जो का तो है, यदि आप जीत गए तो राज तिलक मैं करूंगा, गड़बड़ नहीं होने दूंगा। बाहर आ जाओ, और बाहर आ जाओ, हम 5 युद्ध नहीं करेंगे आपसे। देखो धर्म जो धर्म ही है, धर्म बढ़ गया, धर्म का नाश नहीं होता, सब चीजों का नाश हो जाता। जब उसने कहा बाहर आ जाओ, और 500 में से एक युद्ध करेगा, और वो भी वो युद्ध करेगा जिसको आप पसंद कर लो। हद होगी अब तो, है नहीं? देखो कमाल, यो धर्म का युद्ध है। तो उसने कहा धर्म है, धर्मात्मा पुरुष अपेक्षा नहीं रखता समाज के न्याय की। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा करेगा, धर्म से करूँगा, वो धर्म जब ऐसा है तो ऐसा होगा। तो उनने जो है फिर वो आया बाहर, फिर ये समझे धर्म की महिमा है। जो आप या मैं कोई भी धर्म को जानता होगा ना, तो वो धर्म की तरफ ही झुकेगा, चाहे सारी दुनिया जो है, मतलब सारी दुनिया और उसका जीवन नष्ट होता हो, लेकिन धर्म कार्य, धर्म मतलब सार्थक होता हो, धर्म बसना चाहिए। ये बात धर्मात्मा है उसके लिए, है, धर्मात्मा ही है। हाँ धर्म आत्मा, मतलब वो आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन धर्म आत्मा होनी चाहिए, आत्मा धर्मात्मा होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ जो रावण का प्रश्न थोड़ा और आ जाता है, रावण को 4 वेद का विद्वान मान्यता है जी। लेकिन उनको 4 वेद का विद्वान होने के बाद विरक्त नहीं हुए, वैरागी नहीं हुए। वैरागी तो राम जी थे, मौनिकरा राज का की, उनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ उनका राग दिखाई दे दे। और रावण खूब सब कुछ होते हुए भी राग दिखाई दे, जीतता है अपने राज के लिए, मरता अपने राज के लिए, हैं? और राम जी जो है धर्म के लिए, वैराग्य के लिए। हाँ जी।
तो ये सीता जी वाला गलत प्रसंग इसीलिए उसके दिमाग में आया राग के कारण। हैं? सीता माता को उठाया ना जो है रावण ने। वो अहंकार के कारण, वो अहंकार, यदि आप को ज्ञान पूरा नहीं हुआ तो आपको अहंकार होगा। हाँ, और तो अहंकारी व्यक्ति फिर ताकत का इस्तेमाल गलत भी करेगा। ताकत तो थी, ताकत में अंधा हो गया, क्यों अहंकारी था, देहात्म बुद्धि थी, तो उसकी बुद्धि देहात्म थी, आत्म बुद्धि नहीं थी। बहुत कुछ होने का मतलब सिद्ध होता है कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, शास्त्रों के रटने से ज्ञान नहीं होता, ध्यान से ज्ञान होता है। महाराज हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि मन एक है। हाँ जी, तो कहीं कहीं व्याख्यान आता है कि मन दो, हाँ एक भारी भौतिक हाँ वातावरण सुख ढूंढता है, हाँ। एक अंतरात्मा में आत्मा में जो है ना वो देखता है। ऐसा है कुछ है? ना ना, जैसे मन मतलब एक ज्ञान एक ही है। जब वो रंग में रंग जाए भौतिक में तो भौतिक हो जाता है, और वो ही आप थोड़ा विचार करो, विवेक जागृत करो, तो वो ही मन आत्मा वाला हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक सूचनाएं आपको देगा। जब आप यदि विचार नहीं करते, विवेक जागृत नहीं, तो वो भौतिक वाली बताने लग जाता है, यह है यह है यह है। ज्ञान एक ही है, ज्ञान का रूप ही मन है, तो ज्ञान दो नहीं हो सकते। हमने पढ़ा है। हाँ, वो किसी में ऋषियों की किताब में नहीं मिलती है बात। जो अनुभवी ऋषि है ना, उसमें तो महाराज जी की किताब में भी दो मन नहीं मिलेंगे, एक ही। तो आप जब भी जाओगे दो के साथ नहीं जाओगे, एक के ही साथ जाओगे। लौटोगे तो भी एक के साथ जाओगे, बाहर जाओगे तो भी एक के साथ जाओगे। ठीक है।